डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कंसेप्ट प्रोफेसर केन्स पेश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, द अटेम्प्ट ऑफ अ सोसाइटी टू सेव मोर अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज इन सेविंग रेट एंड नेशनल इनकम। और या तो ईदर सेविंग रेट विल रिमेन द सेम और डिक्रीजेस। अब सेम रहता है इन केस ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज़ होता है इन केस ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के केस में, कि जब कंज्यूमर्स या इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स जब वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो ज़्यादा सेव कर लें, ये कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर सेविंग कम हो रही होती है और इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम भी डिक्रीज़ हो रहा होता है ड्यू टू दिस अटेम्प्ट। तो इस केस को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब दो केसेस में ये होता है, एक तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के केस में होता है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के केस में होता है। तो सबसे पहले हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के केस में न्यूमेरिकली भी ड्रॉ करेंगे कि आया वाकई में होता है या नहीं होता है, और फिर उसके बाद ऑटोनमस के केस में इसके डायग्राम भी बना के देख लेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सेविंग फंक्शन है s इज़ इक्वल टू -20 + 2/5 y। अब यहाँ पे टैक्सेस हम ज़ीरो ले रहे हैं, वाई डी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाई कर रहे हैं, टैक्सेस आर ज़ीरो। एंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 10 + 1/5 y। और जब हम स्टडी कर लेते हैं लीकेजेस इक्वल टू इंजेक्शन के केस में, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इन सिंपल केन्जियन मॉडल इक्विलिब्रियम इज़ द केस वेयर s + t इज़ इक्वल टू i + g, मतलब लीकेजेस इक्वल टू इंजेक्शन। तो लीकेजेस वो फैक्टर्स हैं रिड्यूसेस द नेशनल इनकम, फैक्टर्स विच रिड्यूसेस द नेशनल इनकम, और इंजेक्शन मीन फैक्टर्स विच इंक्रीजेस द नेशनल इनकम। तो इंजेक्शन का मतलब इंजेक्ट करना, इंक्रीज़ करना नेशनल इनकम को, और लीकेजेस मतलब रिड्यूस करना नेशनल इनकम को। तो ये फैक्टर्स रिड्यूस कर लेते हैं और ये इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस केस में यहाँ पे टैक्सेस भी ज़ीरो हम ले रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ज़ीरो है। ड्यू टू दिस रीज़न सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्वलिटी साइन। तो इसके लिए इन दोनों ने इक्वल होना है, क्योंकि टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है नहीं। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। s इज़ इक्वल टू i -20 + 2/5 y इज़ इक्वल टू 10 + 1/5 y। अब y वाला टर्म अपनी जगह पर है, 2/5 y, ये इस तरफ आके -1/5 y इज़ इक्वल टू 10 + 20 y कॉमन ले लेते हैं, 2/5 - 1/5, ये y इज़ इक्वल टू 30। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 5 और 2 - 1 y इज़ इक्वल टू 30 और 1/5 y इज़ इक्वल टू 30। यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 30 × 5, y इज़ इक्वल टू 515। तो 150 आ रहा है नेशनल इनकम। अब 150 अगर नेशनल इनकम आ रहा है, तो इस केस में सेविंग्स कितने होंगे और इन्वेस्टमेंट कितना होगा। s इज़ इक्वल टू -20 + 2/5 y की जगह 150 पुट कर लेते हैं, तो s इज़ इक्वल टू -20 प्लस, अब 5 1 = 5 5 3 = 15 0, तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, बनता है 60। तो s इज़ इक्वल टू -20 + 60 इज़ इक्वल टू 40। सेविंग्स इनिशियली 40 हैं, अभी तक कोई अटैम्प्ट नहीं किया सेविंग को इंक्रीज़ करने के लिए। तो नेशनल इनकम 150 है और सेविंग्स 40 हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी इक्विलिब्रियम में 40 होंगे। i इज़ इक्वल टू 10 + 1/5 y की जगह 150, i इज़ इक्वल टू 10 प्लस, जब 5 और ये 30 आता है तो 30 1 = 30, तो i इज़ इक्वल टू 40, मीनिंग दैट एट इक्विलिब्रियम सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर हैं। अब इसको फिर यहाँ पे शो कर लेते हैं
कि इनिशियली इकोनॉमी के अंदर, या इसको एक और डायग्राम दूसरे पेज में बना लेते हैं, यहाँ पे जगह तंग हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली इसको शो करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे लेते हैं नेशनल इनकम और यहाँ पे हम लेते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, इनिशियली जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का हमने देखा कि इंटरसेप्ट 10 है, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये 10 आ गया। और अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो सेविंग्स का स्लोप तो -20 है, तो -20 है, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ये -20 और ये 10 थे। इन्वेस्टमेंट का कर्व है, ये सेविंग का कर्व है एस, ये आई, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेशनल इनकम कितना है, तो नेशनल इनकम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेशनल इनकम है 150, जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन इकोनॉमी अटेम्प्ट टू सेव मोर, इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू सेव मोर। तो सेविंग का न्यू फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, नाउ न्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, ये -20 है, तो सेव जब मोर कर लेते हैं -20 से -10 हो जाएगा, क्योंकि सेविंग वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो -10 का मतलब है इंक्रीज सेविंग्स के अंदर। अब s इज इक्वल टू -10 प्लस 2/5 y। अगेन इक्विलिब्रियम के केस में इन्वेस्टमेंट तो सेम है, 10 प्लस 1/5 y, तो s इज इक्वल टू I -10 प्लस 2/5 y इज इक्वल टू 10 प्लस 1/5 y, 2/5 y माइनस 1/5 y इज इक्वल टू 10 प्लस 10, क्योंकि ये 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे y कॉमन लेते हैं, 2/5 माइनस 1/5 y इज इक्वल टू 10 10 20। एलसीएम लेते हैं, 5 आता है तो ऊपर आ जाता है 1/5, टोटल इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लें ताकि तमाम कैलकुलेशन सामने हो। फिर अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 5, तो 2 माइनस 1 y इज इक्वल टू 20, 1/5 y इज इक्वल टू 20। अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, इसको y1 का नाम दे तो बेहतर है, y1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो y1 इज इक्वल टू 100। तो अब हम देख सकते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स इंक्रीज कर गए तो नेशनल इनकम कम होके 150 से 100 आ गए। अब डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है i माइनस y1 इज इक्वल टू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 यूनिट, $50 या 50 यूनिट डिक्रीज हुआ है। सेविंग्स के ऊपर क्या असर हुआ है, तो s इज इक्वल टू -10 प्लस 2/5 y की जगह पुट करेंगे 100, तो s इज इक्वल टू -10 प्लस ये 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 20, तो 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40, तो s इज इक्वल टू -10 प्लस 40 30 आ जाएगा। अब सेविंग्स कितने हो गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग आ गए 30, और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा 30, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट क्या है दरअसल 10 प्लस 1/5 y की जगह 100 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस ये 20 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 30। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट भी 30 है, सेविंग्स भी 30 हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट
100 पर है, तो 100 पर अगर ग्राफ में हम शो करें तो इस ग्राफ में 100.150 से लेफ़्ट साइड पर है, और इसका जो इंटरसेप्ट भी अब ऊपर है, पहले -20 था, अब -10 है, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे ये -10 और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये सेविंग S1 है, ये S0 था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, ये E0 था। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो कम हो गया है पहले से। पहले 150 था इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ नेशनल इनकम, अब कम होके 100 आ गया है, तो ये 100 है। और यही कहता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का फेनोमिना कि वेन एवर एन इकॉनमी अटेम्प्ट टू सेव मोर, अल्टीमेटली सेविंग डिक्रीजेज विच लीड टू डिक्रीज नेशनल इनकम इन द इकॉनमी। और इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम देख लें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहले जो है ये हो रहे थे सेविंग्स, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 40 थे, अब डिक्रीज़ करके 30 हुए हैं। तो ये 30 है और ये 40 है। अब ये तो केस हो गया था, ये दरमियान में ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है जो कि 50 है, और ये डिक्रीज़ हुए सेविंग्स में, जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इकोनॉमी के अंदर कम हुए। सेविंग दरअसल शिफ्ट हुए कर्व ड्यू टू दिस रीज़न, इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, तो ये कितना है, ये 10 है। अब ये तो वो केस हो गया जब हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का केस था। अगर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हो, मतलब इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो उस केस में क्या हो जाएगा। उस केस में इसका ग्राफ सिंपल है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का केस है, और यहाँ पे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के केस में सिंपली हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑटोनमस का अगर टैक्स ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का केस है, तो ऑटोनमस इन्वेस्ट के केस में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कर्व होगा वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, आई कि सेम रहता है, इनकम लेवल जितना भी इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे ये चेंज नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग्स हैं। अब इस केस में इनिशियली जो सेविंग्स होते हैं वो होते हैं इनिशियली, लेट्स सपोज ये थे सेविंग्स S और -20 था, कोई भी रेंडमली वैल्यू ले रहे हैं, -20 मैंने लिया है कि -20 था, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग इस पॉइंट पे इक्वल थे, और नेशनल इनकम ये था N0 या Y0 था। अब जब अटेम्प्ट टू सेव मोर, जब सेविंग इंक्रीज़ कर गए, इंटरसेप्ट इसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली कि ये -10 लेट्स सपोज ले लें। अब सेविंग्स तो वो सेम रहे, यहाँ पे हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट लिया, तो इकोनॉमी के अंदर सेविंग तो वो हैं इक्विलिब्रियम सेविंग ये हैं, लेकिन नेशनल इनकम कम हो गया। अब ये है वो केस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनमस है, यानी कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो ये E0 है और ये E1 है। ये नेशनल इनकम इतना कम हो गया, डेल्टा Y है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग्स वही सेम है, इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस है। तो ये दरअसल शो कर रहा होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब हम अगर रिकॉल करें जो हमने इनिशियली एक इक्वेशन ड्रा किया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट कंडीशन के S+T = I+G के लीकेज इज़ इक्वल टू इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो हमने एक बात की थी कि दे आर कॉल्ड लीकेजेस S+T एंड I+G इज़ द इंजेक्शन, और लीकेजेस वो फैक्टर्स हैं विच रिड्यूसेस द नेशनल इनकम, और इंजेक्शन वो हैं कि जो इंक्रीजेस द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे S जब इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमने देखा कि S के सेविंग्स के इंक्रीज़ होने की वजह से नेशनल इनकम डिक्रीज़ कर रहा है, ख्वाह ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हो या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो, दोनों केस में
नेशनल इनकम डिक्रीज़ कर रहा है पहले से, तो वो बात वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि लीकेजेस आर द फैक्टर्स दैट रिड्यूसेस द नेशनल इनकम, और I+G इंजेक्शंस आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस नेशनल इनकम। तो ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, autonomous investment। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।